कहानी कुंभकर्ण की और उसके जीवन के रहस्य। हम बात करने जा रहे हैं कुंभकर्ण के बारे में। आप सभी को इतना तो पता ही होगा कि कुंभकर्ण रावण का सगा भाई था और वो 6 महीने सोता था और सिर्फ एक दिन के लिए जागने के बाद दोबारा 6 महीनों के लिए सो जाता था। कुंभकर्ण एक जटिल चरित्र का व्यक्ति था, क्योंकि ना ही वो पूरी तरह से पाप कर्म करने वाला था और ना ही पूरी तरह से सत्कर्म करने वाला। एक दाना होकर भी कुंभकर्ण इतना पवित्र, बुद्धिमान और बहादुर माना गया था कि देवराज इंद्र को भी उससे जलन होती थी। कुंभकर्ण की पूरी कहानी और उसके जीवन के रहस्यों के बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। रामायण महाकाव्य के अनुसार कुंभकर्ण ऋषि विश्वा का पुत्र और रावण का भाई था। वो रावण से कई गुना ज्यादा बड़ा था, साथ ही बेहद बुद्धिमान और साफ दिल का था। लेकिन उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए या अपनी भूख मिटाने के लिए कई बार सामने आए हुए साधु संतों को भी खा लिया। फिर भी कुंभकर्ण को इतना पवित्र और बुद्धिमान माना जाता था कि देवराज इंद्र को भी उससे जलन होती थी और इंद्रदेव उससे बदला लेने के लिए काफी समय से सही समय का इंतजार कर रहे थे। कुंभकर्ण से बदला लेने के पीछे एक वजह ये भी थी कि जन्म लेते ही कुंभकर्ण ने कई साधु संतों को खा लिया था, जिससे घबराकर सभी देवों और मनुष्यों ने इंद्रदेव से मदद मांगी थी। इंद्रदेव और कुंभकर्ण के बीच युद्ध हुआ, जिसमें इंद्रदेव को कुंभकर्ण ने हरा दिया था। एक बार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए एक साथ मिलकर घोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर तीनों भाइयों को वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से पूछा कि उसे उनसे क्या वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर अत्यधिक खुशी और व्याकुलता में कुंभकर्ण ने उनसे इंद्रासन मांगने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से इंद्रासन की बजाय निद्रासन निकल गया। जब मुंह से बात निकल चुकी थी तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने तो इंद्रासन की जगह निद्रासन का वरदान मांग लिया। अपनी गलती समझ में आते ही कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से विनती की और कहा कि वो उसकी ये इच्छा पूरी ना करे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रह्मा जी वरदान पूरा होने के लिए तथास्तु बोल चुके थे। एक बार दिया गया वरदान वापस नहीं आ सकता था। दरअसल इसके पीछे भी इंद्रदेव की ही चाल थी। इंद्रदेव कुंभकर्ण से जलन करते थे, इसी वजह से उन्होंने सरस्वती माता से विनती करके कहा कि वो कुंभकर्ण की जुबान पे उस वक्त विराजमान हो जाए जब वो ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा हो, ताकि उनके प्रभाव से कुंभकर्ण इंद्रासन की बजाय निद्रासन का वरदान मांगे और उनका बदला पूरा हो सके। इंद्रदेव की इच्छा अनुसार सरस्वती माता ने वही किया जो वो चाहते थे। तभी से निद्रासन का वरदान प्राप्त करके कुंभकर्ण 6 महीने की नींद में चला जाता था और सिर्फ एक दिन के लिए ही जागकर भोजन करने के बाद फिर से 6 महीने के लिए सो जाता था, क्योंकि निद्रासन का अर्थ ही होता है निद्रा का आसन, यानी सोते ही गहरी नींद आ जाए। विशालकाय शरीर वाला कुंभकर्ण जब नींद से उठता था तो उस वक्त उसे जो भी मिलता वो उसे खा जाता था, क्योंकि 6 महीने सोने की वजह से नींद से जागने के बाद उसे इतनी ज्यादा भूख लगती थी कि वो जल्दी से जल्दी अपनी भूख शांत करना चाहता था। ऐसे में उसके सामने जो भी मनुष्य, जानवर या चीजें आती उन्हें वो खाने लगता था। हालांकि रावण ने इस वरदान की सच्चाई समझने के बाद ब्रह्मा जी से काफी अनुरोध किया था कि वो इस वरदान को वापस ले ले, क्योंकि ये वरदान नहीं अभिशाप था कुंभकर्ण और रावण दोनों के लिए। आप सभी को जानकर ये आश्चर्य होगा कि 6 महीने सोकर सिर्फ एक दिन जागने वाला कुंभकर्ण एक महान आविष्कारक भी था। हालांकि रावण की सेना में अस्त्र शस्त्र या युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले तरह तरह के यंत्र बनाने वाले बहुत से कुशल इंजीनियर थे, जैसे शुक्राचार्य, भार्गव, शंबुक। लेकिन कुंभकर्ण नींद से जागने के बाद अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में लग जाता था। उस समय का वो एक बेहतरीन इंजीनियर था। यहाँ तक कि कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया। कहते हैं कि इस कला में रावण की पत्नी धान्य मालिनी भी निपुण थी। नींद का वरदान मिलने से पहले भी कुंभकर्ण ये काम किया करता था। बाद में एक दिन के लिए जागने पे भी वो इन कामों को करने लगा। कुंभकर्ण के बारे में जानने के बाद उसकी फैमिली के बारे में जानना भी जरूरी है। कुंभकर्ण के दादा का नाम पुलस्त्य था और दादी का नाम हविर्भुवा था। कुंभकर्ण के पिता ऋषि विश्वा ने ऋषि भारद्वाज की पुत्री इलाविदा से विवाह किया था, जिनसे उनके पुत्र कुबेर का जन्म हुआ था। दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुए थे। खरदूषण, अहिरावण, कुंभिनी और कुबेर कुंभकर्ण के सौतेले भाई थे। कुंभकर्ण की पत्नी वज्रज्वाला महाबली की पुत्री थी।
ये वही बलि राजा था जिससे वामन अवतार में विष्णु जी ने 3 पग भूमि दान में मांगी थी। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। कुंभकर्ण का विवाह महोदर नाम के राजा की पुत्री तड़ितमाला से भी हुआ था। कुंभकर्ण के एक पुत्र मलकासुर का वध माता सीता ने किया था और दूसरे पुत्र का नाम भीम था। पुराणों के अनुसार इसी भीम के कारण भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी, जहां वह शंकर जी के हाथों मारा गया था। कुंभकर्ण की पत्नी वज्रमाला के पुत्रों का नाम कुंभ और निकुंभ था। कुंभ और निकुंभ ने प्रभु श्री राम के साथ युद्ध किया और वे उनके हाथों मारे गए थे। राम जी के साथ युद्ध के दौरान जब रावण को राम जी और उसकी सेना द्वारा हार मिलने लगी, तब उसने अपने भाई महान शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण की मदद लेने का फैसला किया, क्योंकि रावण को लगा कि अगर कुंभकर्ण युद्ध मैदान में आ गया तो उसकी जीत निश्चित हो जाएगी। रावण के कहने पे कुंभकर्ण को बड़ी मुश्किल से जगाया गया था। जाने कितने ढोल नगाड़े बजाए गए, तरह तरह के प्रयत्न किए गए, मगर 1000 हाथियों को उसके शरीर पर चलाने के बाद ही कुंभकर्ण नींद से उठा। रामानंद सागर कृत रामायण सीरियल में भी आप सबने ये देखा होगा इस प्रसंग को। कुंभकर्ण को जब रावण ने राम जी के साथ युद्ध की परिस्थितियां और कारण बताया, उसने रावण को समझाया कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, लेकिन रावण ने अपने घमंड के कारण उसकी बात नहीं मानी, तो हार कर उसे रावण के साथ युद्ध मैदान में उतरना ही पड़ा। नींद के नशे में होने के बाद भी कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में गया। कुंभकर्ण ने राम जी की सेना को तहस नहस कर दिया, हनुमान जी को घायल कर दिया, सुग्रीव को बेहोश करके कैद कर लिया। पूरी सेना में हाहाकार मच गया, लेकिन अंत में वो राम जी के हाथों मारा गया। रावण ने जब अपने भाई कुंभकर्ण की मौत की खबर सुनी तो वो अधिक दुखी हुआ और उसने ये मान लिया कि अब मैं बर्बाद हो गया हूँ। अंत में रावण भी राम जी के हाथों मारा गया। कुंभकर्ण अपने भाई रावण की गलतियों और गलत कामों को महसूस करता था। समय समय पर उसने रावण को उसकी की गई गलतियों के भयंकर परिणामों से भी अवगत कराया था, जिसे रावण नहीं माना। लेकिन फिर भी कुंभकर्ण एक योद्धा होने की वजह से युद्ध की नैतिकता और भाईचारे से बंधा हुआ था, इसलिए उसने कभी भी किसी गलत बात का खुलकर विरोध नहीं किया। कुंभकर्ण जानता था कि वो राम जी की सेना के साथ लड़ने जा रहा है और ये गलत है, लेकिन फिर भी वो रावण के पक्ष में लड़ा और अंत में राम जी के हाथों उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। कुंभकर्ण के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई है वो इंटरनेट से कलेक्ट की गई है। इसमें पर्सनली कुछ भी जोड़ा नहीं गया है। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ रामायण के पात्र कुंभकर्ण का परिचय देने की कोशिश की गई है। इसके जरिए किसी के धार्मिक या व्यक्तिगत भावनाओं को आहत करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कुंभकर्ण के बारे में जरूर कुछ नया पता चला होगा, तो ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कुंभकर्ण को किस रूप में देखते हैं, एक वीर योद्धा, इंजीनियर या फिर कुछ और। हमें जल्दी से कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, तो जल्दी से फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करिए। बात रामायण काल की है तो एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राम।